हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी जयन बिजली बोर्ड और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक पे इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिए और लगभग 25-27 अराउंड लेक्चर अपलोडेड हैं, आप पढ़िए। और दोस्तों, जैसा कि अभी एक दो दिन में रिसेंटली चल रहा है कि भाई वैकेंसी किस हिसाब से लेंगे, बिजली बोर्ड ने क्लियर कर दिया। अब की बार पॉलिटेक्निक वालों को भी कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक के रूप में शामिल कर रहे हैं। और ये भी सुनने में है कि जो हर साल मतलब कैलेंडर पेश किया जाएगा, भाई इस साल एग्जाम होगी, इस साल नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और इससे ये आहट समझिए कि बहुत जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है, तो तैयारी पे जुट जाइए दोस्तों। और आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक मशीन के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए या इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा मजबूत सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी तक तो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, हालांकि वो पेपर वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा कम होता है। आज अपन दोस्तों स्टार्ट करेंगे मशीन, जो एक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वालों के लिए, वैद्युतिक सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में। और अपन संपूर्ण इलेक्ट्रीशियन का कोर्स पढ़ेंगे, चाहे वो करंट जीके हो, उसके साथ सारे सब्जेक्ट और थ्योरी तो पढ़े ही पढ़ेंगे, विथ प्रैक्टिकल भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मशीन की। दोस्तों, किसकी बात करेंगे अपन? मशीन की। मशीन दोस्तों, ये एक बहुत ही फैला हुआ विस्तृत शब्द है मशीन। मशीन कोई छोटा सा शब्द नहीं है, एक दिख रहा है बहुत छोटा सा, पर इसका मीनिंग जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा निकलता है दोस्तों। कि मशीन कैसे काम करती है, क्या क्या मशीन होती है, कितने प्रकार की होती है, बहुत सारे। देखो दोस्तों, आपने भी टीचर्स देखे होंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, मोटर स्टार्ट कर देते हैं, जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर देते हैं। पर उनसे ये तो पूछे कि इनका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, से उत्पत्ति कहाँ हुई, या अपन पढ़ रहे हैं, किस आधार पे उनको पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं, देखो मशीन क्या होती है। तो दोस्तों, आप समझते हो कि मशीन की सीधी सी परिभाषा देखें तो ये क्या होते हैं कि रिड्यूस, कम करती है, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट को, ह्यूमन एफर्ट को, मानव के प्रयास को क्या कर देती है दोस्तों? कम कर देती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मानव के प्रयास को कम करती है। यहां पे क्या कि दूसरे शब्दों में कहें कि ये आदमी के जो ह्यूमन नेचर है, उनके कामों को बहुत आसान ढंग से कर रही है। या फिर यूं कहे कि इसके अंदर किसी ऊर्जा का रूपांतरण होकर के ये अपने को बहुत सारा काम आसानी से करके दे देती है, जिससे अपन डेली लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, मशीन के दो प्रकार माने जाते हैं मुख्यतः, जो अपन आगे अपने लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मशीन दो प्रकार की मानी जाती है। पहली मशीन होती है रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन, रोटेटिंग मशीन दोस्तों कौन सी होती है? रोटेटिंग मशीन। और एक होती है स्टैटिक मशीन। स्टैटिक मशीन, रोटेटिंग मशीन को दोस्तों अपन हिंदी में बोलते हैं घूर्णन, घूर्णन मशीन बोलेंगे। और स्टैटिक को दोस्तों हिंदी में बोलेंगे स्थिर मशीन, स्थिर, स्थैतिक, स्थैतिक मशीन, स्थैतिक मशीन। दोस्तों, बात में समझ में आ रही है दोस्तों? मशीन दो प्रकार की होंगी, एक रोटेटिंग मतलब घूमने वाली होंगी, और एक स्थिर होंगी जिसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो उसके अंदर क्या घूमने का काम करेगा। अब दोस्तों, इसके अंदर घूमने का, जैसे अपन मोटर एग्जाम ले ले मोटर का, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो एक मोटर होती है। क्या होती है दोस्तों? मोटर। उसके अंदर क्या होता है? एक तो स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। रोटर घूमने का काम करता है, स्टेटर फिक्स रहता है दोस्तों। तो ये केस में आ जाएगी, घूर्णन में आ जाएगी। इसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, वो अपन अध्ययन करेंगे। अब अपन बात करेंगे स्टैटिक मशीन। इसके अंदर घूमने का कोई पार्ट्स नहीं होता, और इसका उदाहरण होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है दोस्तों इसका उदाहरण? ट्रांसफॉर्मर। परिणामित्र, परिणामित्र दोस्तों आजकल ये हिंदी शब्द है परिणामित्र, पर आप ट्रांसफॉर्मर के नाम से ही याद रखिए, क्वेश्चन इसी नाम से आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये बता दूं, बहुत स्टूडेंट से कमेंट किया कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा यूज में लेते हो, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि जो पेपर आता है टेक्निकल हेल्पर का, दोनों भाषाओं में होता है, द्विभाषी होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, आप इंग्लिश में पकड़ लीजिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश के वर्ड्स आसानी से कैचेबल होते हैं, मतलब आप उनको पकड़ सकते हो।
हिंदी वर्ड को समझने में काफी कठिनाई होती है। तो परिणामी ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है, स्टैटिक युक्ति है ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है स्टैटिक, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में घूमने का कोई चीज नहीं होती है, घूमने का कोई पार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों अपन ने बात की मशीन कितने प्रकार की होती है? मशीन दो प्रकार की होती है, एक रोटेटिंग मशीन और एक होती है स्टैटिक मशीन, स्टैटिक मशीन जो स्थिर होती है। और अब दोस्तों इसके अंदर अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, इनकी फुल डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अलग से वीडियो भी बना देंगे, एक दो दिन में आप अध्ययन करना। दोस्तों कोई भी चीज दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स की ये और अच्छे टीचर्स का भी ये होना चाहिए कि आपको पूरा क्लासिफिकेशन एक बार ओवरव्यू समझाए, फिर धीरे धीरे अंदर डीपली जाए। ऐसा नहीं एकदम से पूरा डीपली स्टार्ट कर दिया तो क्या कि स्टूडेंट हताश हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, अपन ने पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर। अब देखो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की अपन कुछ चीजें बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है, मतलब वैद्युतिक रूप से क्या होता है, ये आपस में अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर की जो वाइंडिंग की बात करें, वैद्युतिक रूप से ये क्या होता है, वैद्युतिक रूप से अलग अलग होती है, मतलब अलग रूप से होती है। और मैग्नेटिकली क्या होता है, ये वैद्युतिक रूप से क्या होता है, वैद्युतिक रूप से आइसोलेट होता है। आइसोलेट होता है मतलब वैद्युतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो अंदर जुड़ा हुआ कहीं से रहता है, ये मैग्नेटिकली चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ होता है। कैसे दोस्तों? चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। ध्यान रखना, इसके अंदर वैद्युतिक रूप से जुड़ा नहीं होता है। पहले जो विद्युत देते हैं वो चुंबकीय उसके अंदर फ्लक्स के रूप में बदलेगी और वो चुंबकीय फ्लक्स फिर जाकर के वैद्युतिक रूप में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे दो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, पहले वैद्युतिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल रही है और फिर वो बदल रही है किसमें, फिर से वैद्युतिक में। तो दोस्तों अब दोस्तों अपन इसकी सिद्धांत की बात कर लें तो ट्रांसफॉर्मर किस पे सिद्धांत है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। ये दोस्तों किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे। अब ये क्या होता है दोस्तों समझ लो। मान लो कि दोस्तों ये एक कुंडली है और उसके पास में दूसरी कुंडली रखी हुई है। यदि एक कुंडली के अपन कुछ धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। और इसके कारण जो दूसरी कुंडली के अंदर उत्पन्न होगा उसको क्या पाएंगे अपन? म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। दोस्तों अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट नॉर्मली पढ़ा रहा हूं। अब दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स, प्रकार, क्योंकि अपन प्रकार पढ़ने के बाद फिर से ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करेंगे फुल डिटेल में। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप 0 लेवल से ले लो हायर लेवल तक, बिल्कुल फुल डिटेल के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या, एक एक पॉइंट को लेकर के पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो अपन किसकी बात करें दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर की किसकी बात करें? परिणाम मित्र की। परिणाम मित्र का अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? टाइप्स पढ़ रहे हैं। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स, वर्गीकरण। अब दोस्तों अलग अलग चीजों को लेकर के अलग अलग वर्गीकरण पॉसिबल है। अब अपन दोस्तों बात करें कि वोल्टेज के आधार पर, किसके आधार पर? वोल्टेज के आधार पर बात करें या आउटपुट के आधार पर बात करें? आउटपुट के आधार पर। किसके आधार पर बात करें दोस्तों? वोल्टेज के आधार पर ले लो या आउटपुट के आधार पर। तो दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों डायरेक्ट देख लो, फिर अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेप डाउन वोल्टेज किसके ऊपर निर्भर करता है? टर्न्स रेशियो के ऊपर, चक्रों की संख्या पर। वोल्टेज किसके निर्भर करता है? वोल्टेज दोस्तों किसके ऊपर निर्भर करता है? चक्रों की संख्या पर, चक्रों या फेरों की संख्या पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। संख्या पर क्या निर्भर करता है? जिधर ज्यादा कुंडलियां, फेरे या फिर लपेट
उधर ही वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि वोल्टेज कम होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पर थोड़ी सी आप समझ लो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर पावर हमेशा क्या रहती है, पावर कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। यदि अपन वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, या फिर वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, पर क्या रहेगी, पावर नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अपन स्टेप डाउन कर रहे हैं, वोल्टेज को डाउन किए तो धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज को बढ़ाए तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अब अपन दोस्तों साथ में चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं उपयोग के आधार पर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहां उपयोग में होता है, उत्पादन केंद्रों पर, जहां पे बिजली पैदा होती है वहां पे दोस्तों काम में लिया जाता है। उत्पादन केंद्रों के ऊपर क्या लिया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है। ये जनरली 3 फेज टाइप का ही होता है दोस्तों। फेज तो जानते हो, सिंगल फेज और 3 फेज। जनरली उत्पादन केंद्रों पर सिंगल फेज का काम में नहीं लिया जाता है, 3 फेज ही काम में लिया जाता है। और कनेक्शन की भी बात करें दोस्तों, तो कनेक्शन इसके अंदर दोस्तों, कनेक्शन की अपन बात करें तो यहां पे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। अब ये कनेक्शन डेल्टा डेल्टा क्या होता है, ये दोस्तों अपन पढ़ लेंगे, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। धीरे धीरे अपन दोस्तों फुल डिटेल में पढ़े, आप टेंशन मत लो, केवल ये ध्यान दे लो कि हाँ भाई ये डेल्टा डेल्टा होता है, अपन पढ़ेंगे डेल्टा क्या होता है, स्टार क्या होता है, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, सारे कनेक्शन पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन भी 3 फेज प्रकार के हो सकते हैं। स्टेप डाउन भी कितने प्रकार के, 3 फेज प्रकार का हो सकता है। ये दोनों जगह ट्रांसमिशन और वितरण दोनों में काम में आते हैं। ट्रांसमिशन मतलब है प्रसारण के अंदर, प्रसारण के अंदर भी काम में आता है, और वितरण के अंदर भी काम में आता है। प्रसारण और वितरण के अंदर काम में आते हैं दोस्तों। और ये जनरली किसके अंदर, डेल्टा स्टार के अंदर काम में लेते हैं, डेल्टा स्टार के अंदर काम में लेते हैं इनको। तो दोस्तों अपन ने पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स बढ़ रहे थे। पावर हमेशा नियत रहती है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी, करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चायक, स्टेप अप को क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्चायक ट्रांसफॉर्मर, उच्चायक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको डाउन वाले को क्या बोलते हैं, डाउन वाले को वोल्टेज डाउन करना, उच्चायक या अपचायक। अपचायक हो गए ये दोस्तों, अपचायक, उच्चायक हो गए अपचायक। अपचायक मतलब कम करने वाला, उच्चायक मतलब बढ़ाने वाला। इसमें वोल्टेज का मान स्टेप डाउन में घटेगा। अब देखो दोस्तों अपन बात कर लेंगे कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल की बात करें, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा सिंबल होता है, ये क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है एनपी, और ये कौन सी होती है, एनएस सेकेंडरी होती है। यहां से अपन एसी सोर्स से जोड़ते हैं इसको। हमेशा ट्रांसफॉर्मर एसी पे ही काम करेगा, 50 हर्ट्ज पे काम करे, एसी 50 हर्ट्ज। ये सेकेंडरी होती है, पहले इसके अंदर म्यूचुअल होगा, सेल्फ होगा, फिर म्यूचुअल होगा, ये सेकेंडरी। इसको किससे जोड़ते हैं अपन, लोड से जोड़ते हैं दोस्तों। धीरे धीरे आप समझोगे दोस्तों, बस वैसे बता दिया, बीच में आ गया। तो दोस्तों अपन ने पढ़ लिया वोल्टेज के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, वोल्टेज के आधार पर अपन ने पढ़ लिया। किसके आधार पर दोस्तों पढ़ लिया, वोल्टेज के आधार पर या आउटपुट के आधार पर। आउटपुट अपने को कैसे मिलेगा दोस्तों, वैसे डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अपन इनको फिर से पढ़ेंगे। फिर भी कोई कोई मोस्ट चीजें याद आ जाती हैं, इनको बता देते हैं। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं हर बात आप याद रखो, किसी ना किसी पेपर में आई हुई है तो आप पढ़ते रहो। दूसरा होता है बनावट के आधार पर, बनावट या कंस्ट्रक्शन दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, बनावट के आधार पर दोस्तों ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर दोस्तों ट्रांसफॉर्मर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला होता है कोर, दूसरा होता है सेल, या क्रोड के आधार पर भी अपन बात कर लेते हैं, क्रोड के आधार पर भी बनावट या क्रोड के आधार पर। दूसरा होता है बेरी, तीसरा क्या होता है, बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर दोस्तों, ये इसको सेल बोलते हैं और इसको कोर को क्रोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, क्रोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, क्रोड बोल देते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्रोड बोल देते हैं। अब दोस्तों इसकी बनावट की बात करो अपन, तो बनावट की बात करें तो क्रोड की बात कर लेते हैं पहले दोस्तों। किसकी बात कर लेते हैं अपन,
करोड़ की बात कर लेते हैं। करोड़ किसका बना होता है? करोड़ दोस्तों जो होता है कि अपन जो स्ट्रिप में बनाया जाता है, करोड़ किसका होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। दोस्तों आप याद रखिए किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। आप बोलेगा लोहे का क्यों नहीं बनाएंगे? कि लोहे का बनाएंगे तो लो हानियां उसमें ज्यादा होंगी, जैसे एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस ज्यादा होंगे। तो लो स्किन इसका क्या करते हैं अपन? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन का स्टील का बनाया जाता है। और सिलिकॉन स्टील की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, 3.8% से कितनी होती है? 4.38% से 4.5% सिलिकॉन बनाया जाता है, ज्यादा नहीं बनाया जाता। पर इससे क्या होता है कि क्या होता है दोस्तों? इससे क्या होता है कि आयरन लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो जाते हैं सिलिकॉन स्टील से। अब ये जो कोर बनाई जाती है वो दोस्तों लेमिनेटेड बनाई जाती है। लेमिनेटेड, लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाई जाती है। ऐसे नहीं बोले एक ही परत का बना दिया, बिल्कुल पतली पतली से पत्तियां होती हैं, उनको काट काट के स्ट्रिप, मैं आपको साथ में फोटो लगा दूंगा दोस्तों, आपको दिख जाएंगी वो पत्तियां। तो क्या है कि लेमिनेटेड की जाती है, या फिर इनको बोलते हैं वार्निश से अलग अलग होती है तो उनको जोड़ा जाता है। किससे दोस्तों? लेमिनेटेड की जाती है वार्निश। पत्तियां, पत्तियां कैसी होती है? लेमिनेटेड होती हैं दोस्तों। पत्तियां लेमिनेटेड बनाई जाती है। और इसका 0.35 mm, 35 mm से दोस्तों कितना रखा जाता है? 0.35 mm से 0.5 mm तक की, 0.5 mm तक की मोटी पत्तियां रखी जाती हैं दोस्तों। ये मोस्ट है, यहां से वेरी मोस्ट लगा लो। ये पत्तियां कैसी होती हैं? लेमिनेटेड होती हैं। कितनी मोटाई होती है? किसकी बनाई जाती है? कोर किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन। और ये क्यों की जाती है? क्योंकि सर्कुलेटिंग एडी करंट को कम करने के लिए। लो हानियां तुरियों और पत्तियां लेमिनेटेड किसकी कारण की होती हैं? लेमिनेटेड एडी करंट को कम करने के लिए, भंवर धाराओं को कम करने के लिए। क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो दोस्तों हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि करंट तो बाहर है दोस्तों। एरिया ज्यादा होगा था I स्क्वायर आर का मतलब एरिया, करंट तो बह रही है, एरिया ज्यादा होगा तो धारा का मान, प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? ज्यादा। तो हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, इसलिए अपन इसको कम कर सकते हैं, धारा को तो कम नहीं कर सकते। तो दोस्तों किसके कारण ये होता है? एडी करंट को कम करने के लिए दोस्तों सिलिकॉन स्टील की हीट आने, भंवर धारा ये कम हो जाएंगी दोस्तों। एडी करंट, कोर को दोस्तों ये दोनों चीजें, कोर में फ्लक्स, कोर का क्या काम होता है? फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करवाने के लिए, फ्लक्स को मार्ग या पाथ प्रोवाइड कराते, मार्ग या पाथ प्रोवाइड करवाता ये फ्लक्स को। एक मतलब एक वाइंडिंग से दूसरी, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी में पाथ प्रोवाइड करवाने का। जैसे मान लो कि दोस्तों ये है, क्या है दोस्तों? ये है, मान लो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कोर ये होती है दोस्तों, कोर ये होती है, इसके द्वारा ये क्या होता है? फ्लक्स जाता है। तो फ्लक्स का क्या काम करता है? पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे, अपन तो ये मोस्ट पल्ली वैसे दोबारा पढ़ेंगे जब अपन कोर पढ़ेंगे या इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों कोर टाइप क्या होता है? जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर देख लो, ये कोर टाइप, ये कोर बना दी, ये प्राइमरी हो गई और ये क्या हो गई दोस्तों? सेकेंडरी। अब देखो सेल टाइप, इसकी संरचना कैसी होती है? एल टाइप। देखो दोस्तों जो कोर कैसी होती है? ELUHI। कोर कितने प्रकार, मतलब कंस्ट्रक्शन के कितने थे? ई प्रकार की भी होती है, यू प्रकार की भी, एच प्रकार की भी, आई प्रकार की, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये कैसी होती है? एल प्रकार की कोर होती है। खैर छोड़ो, इसमें कोई डिटेल में देखा जाए। आयताकार हो गई है दोस्तों, आयताकार भी होती है। चुंबकीय पाथ एक ही होगा इसके अंदर, ये इधर से गया दोस्तों इधर, तो चुंबकीय एक पाथ होगा तो इसकी दक्षता क्या होगी? कम होगी। अब दोस्तों देखो सेल टाइप, देखो सेल टाइप दोस्तों कुछ ऐसा होता है। सेल टाइप दोस्तों ऐसा होता है, इसके अंदर ये वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग समझ लो और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसके अंदर दो पाथ हो गए, चुंबकीय क्षेत्र के दो पाथ, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया। तो इसके अंदर चुंबकीय पाथ कितने हैं? चुंबकीय पाथ कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दक्षता क्या होती है दोस्तों इसकी? ज्यादा। दक्षता क्या जाती है? और ज्यादातर यही काम में लिया जाता है, ये कम काम में लिया जाता है, ये ज्यादा काम में लिया जाता है। दोहरी आयताकार होगी, दक्षता इसकी ज्यादा होती है दोस्तों। और दो चुंबकीय क्षेत्र, ई आकृति या एल आकृति, एच आकृति भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं मारता। अब देखो दोस्तों बेरी टाइप क्या होता है? बेरी टाइप एक आयताकार होता है, उसके ऊपर
ये वाइंडिंग लपेटी जाती है और इसके बाद आयताकार, बहुत सारी चीजें आयताकार होती हैं दोस्तों। ये देखो, ये दोस्तों ये आयताकार कई पत्तियां होती हैं आयताकार, इसके अंदर ऐसे ऐसी आयताकार पत्तियां होती है, मतलब बहुत सारे आयताकार क्षेत्र, अनेक चुंबकीय पात होते हैं, अनेक चुंबकीय पात होते हैं, इसलिए दक्षता इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, दक्षता उच्च दक्षता होती है। फिर भी इसको काम में नहीं लिया जाता है, केवल वही काम में लिया जाता है कि अपने को नेसेसरी है कि भाई अब दो दक्षता ज्यादा चाहिए ट्रांसफॉर्मर की, वहीं लेते हैं, वरना सामान्यतः ये लेते हैं, फिर ये और उसके बाद ये। क्योंकि इसके अंदर जो वाइंडिंग कर दी अपन ने, सेंटर के अंदर वाइंडिंग कर दी है, मुख्य क्रोड पे वाइंडिंग की है, तो उसको यदि वाइंडिंग खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यहां तक दोस्तों समझ में आया? अपने कोर टाइप, सेल टाइप और ये पढ़ लिया, सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप। ये थोड़ा थोड़ा केवल ओवरव्यू चल रहा है दोस्तों, अपने एक भूमिका बनाने की कोशिश करें, धीरे धीरे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपन बात करेंगे मापकता के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे, कितनी, किसके आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर दोस्तों, किसके आधार पर दोस्तों, मेजरमेंट के आधार पर कितने होंगे मापक, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, मापकता के आधार पर, मापक के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, एक होता है सीटी, पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं इसको, और इसको दोस्तों बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? करंट ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर दोस्तों क्या नापेगा? वोल्टेज को मापता है, और ये किसको नापता है? धारा को। किसको नापता है? ये वोल्टेज को, और ये धारा को नापता है। वोल्टेज किससे नापेंगे दोस्तों? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से नापेंगे दोस्तों। किससे नापेंगे? वोल्ट मीटर से। धारा किससे मापेंगे? एमीटर से, एमीटर से नापेंगे दोस्तों। किससे नापेंगे? एमीटर से नापेंगे। तो एमीटर से नापेंगे तो दोस्तों, तो वोल्टेज कैसे कम नापेंगे? तो वोल्टेज क्या चाहिए अपने को? कम। तो यहां क्या काम में लिया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लिया जाता है दोस्तों? पीटी के अंदर क्या होता है ये समझ लो दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। अब देखो ये कैसे नापेगा? आनुपातिक स्केल प्रणाली होता है। ऐसे नहीं कि वहां का वोल्टेज उतना का उतना नाप रहा है, नहीं दोस्तों। इसके अंदर वाइंडिंग होती है, वो क्या कर लेती है उसको अनुपात में। यहां जो अपने मीटर होगा वो उसका अनुपात शो करेगा कि यहां मान लो कि कुछ नाप तो 5 वोल्ट रहा है पर वो दिखाएगा यहां पे 50। बात समझ रहे हो? तो आनुपातिक स्केल प्रणाली काम में लेते हैं दोस्तों। इसमें डिटेल पढ़ेंगे तब अपने को समझा देंगे, आएंगे सारा पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल में। इसके अंदर भी क्या मिलेंगे? धारा कम लेंगे। धारा क्या लेंगे दोस्तों? कम लेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों। सीटी के अंदर क्या होता है दोस्तों? आप याद रखिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। इसके अंदर भी क्या लेते हैं दोस्तों? आनुपातिक प्रणाली काम में लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? आनुपातिक प्रणाली काम में लेंगे, आनुपातिक प्रणाली काम में लेंगे। अब दोस्तों अगले वाला देखिए, क्योंकि आज अपन ट्रांसफॉर्मर के क्लासिफिकेशन को लगभग अपन समाप्त करके, और कल से अपन दोस्तों क्या करेंगे कि इनका फुल डिटेल से बिल्कुल 1.1 अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तीसरा है पावर के आधार पर, पावर आधार पर या सप्लाई के आधार पर, सप्लाई के आधार पर, पावर या उपयोग के आधार पर दोस्तों इसको कह सकते हो। पावर उपयोग के आधार पर ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है, एक कौन सा होता है दोस्तों? पावर ट्रांसफॉर्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर। इनके रेशियो से अपन देखेंगे दोस्तों। रेशियो एक में एक से ज्यादा होता है, एक में कम होता है। तो दोस्तों एक में मतलब 2-3 से कम होता है। ये वितरण केंद्रों पर काम में लिया जाता है, वितरण में काम में लिया जाता है। ये उत्पादन या प्रसारण के अंदर काम में लिया जाता है। प्रसारण, उत्पादन और प्रसारण के अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों। अपन धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे। अब इसके बाद करें अपन मेजरमेंट की बात कर लिया। अब अपन दोस्तों फेज की बात करने ले, तो वैसे तो फेज का जनरली आ ही गया। फेज के आधार पर कितने प्रकार का होगा दोस्तों? फेज के आधार पर एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और एक 3 फेज। वैसे सबसे ज्यादा यही लिया जाता है, केवल घरों में काम में लिया जाता है। देखो दोस्तों ये कैसा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ये तो आप जान ही दो। एक गोल गोल सा देखा होगा दोस्तों, घरों के अंदर एक गोल गोल सा ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। वैसे कोई खास इसमें चीजें हैं नहीं।
3 फेज का तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों बहुत डिटेल में, स्टार स्टार डेल्टा स्टार, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपन बात करेंगे टेप के आधार पर, इसके अंदर टेप होती है। टेप क्या होती है दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे। टेप किस साइड में की जाती है ये भी अपन पढ़ेंगे। टेप के आधार पर, टेप के आधार पर मतलब दोस्तों जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको अपन वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं टेप को बढ़ा करके, टेप को बढ़ा करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो टेप के आधार पर दोस्तों दो प्रकार के हो गए ट्रांसफॉर्मर, ऑन लोड टेप चेंजर, ऑन लोड टेप चेंजर OLTC हो गया, या फिर ऑफ लोड टेप चेंजर, ऑफ लोड टेप चेंजर, टेप चेंजर, ऑन लोड टेप चेंजर, ऑन लोड टेप चेंजर। देखो दोस्तों ये क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि चालू वर्किंग अवस्था में इसकी टेप चेंज कर सकते हैं, वर्किंग कार्यावस्था में, कार्यावस्था में अपने इसको वोल्टेज को क्या करते हैं कम या ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर बंद करके ऑफ अवस्था में ही किया जा सकता है, किसमें, ऑफ अवस्था में बंद को वोल्टेज मतलब गठा बढ़ा सकते हैं, इसे मतलब वोल्टेज। उसके बाद मतलब वाइंडिंग की संख्या कितनी काम में ले रहे हैं वो ऑन लोड और ऑफ लोड टेप चेंजर दोस्तों। वितरण वाले जनरली ऑफ लोड होते हैं, बाकी जो प्रसारण में काम में आते हैं या फिर उत्पादन में काम में आते हैं वो ऑन लोड टेप चेंजर ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक मतलब मशीन होती है, मैकेनिकली या मोटर या मैनुअली भी किया जा सकता है। ऑन लोड टेप चेंजर, ऑफ लोड टेप चेंजर। अब अपन दोस्तों बात करेंगे कूलिंग के आधार पर। कूलिंग मतलब बड़े ट्रांसफॉर्मरों की ठंडे की भी आवश्यकता होती है, ठंडा करने की भी आवश्यकता होती है उनको कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर, कूलिंग के आधार पर दोस्तों कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक नेचुरली अपने आप ही वो ठंडा होता रहे, उसके अंदर कोई चीजें नहीं लगाई जाती है, क्या कहते हैं। एक होता है ऑयल, आपने देखो होंगे ब्लेड्स होती है मतलब वेसल्स होती हैं जो अपने ब्लेड उसके अंदर ऑयल घूमने का काम करता है, तो ऑयल। उसके अंदर वाटर कूलिंग भी अपन काम में लेते हैं, पानी को भी घुमाने का काम करते हैं, वाटर कूलिंग। और एक एयर फोर्स भी होता है, मतलब हवा से भी, पंखे लगे होते हैं दोस्तों, उनके अंदर ऑयल घूमता रहेगा और अपन पंखे के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं उसको ऑयल को ठंडा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का ऑयल का टेम्परेचर काफी अच्छा खासा चला जाता है, 50 से भी ऊपर चला जाता है, तो अपन उनको मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे किसके आधार पर, वाइंडिंग के आधार पर। वाइंडिंग के आधार पर भी देख लो, वाइंडिंग के आधार पर दोस्तों, वाइंडिंग के आधार पर 3 प्रकार का होगा, ये सिंगल वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग, 2 फेज वाइंडिंग दोस्तों, और 3 फेज वाइंडिंग। वाइंडिंग के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है, 2 फेज 3 फेज अपन बात करेंगे, वैसे ज्यादातर अपन यही काम में लेंगे, ये टी स्कॉट कनेक्शन वगैरह इनके अंदर काम में आएगा। सिंगल फेज वाला अपन डेली यूज में लेते हैं, घरों के अंदर अपन जानते हैं। अब दोस्तों अपन बात करने की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अपन ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी क्या अपन काम में लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अपन क्या लेते हैं काम में दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स अपन ट्रांसफॉर्मर में काम में लेंगे तो कई चीजें होती हैं, जैसे आइसोलेशन के अंदर भी अपन ट्रांसफॉर्मर के अंदर अलग अलग करने के लिए भी काम में लेते हैं दोस्तों। किसके लेते हैं, आइसोलेशन के अंदर भी अपन काम में लेते हैं। फिर अपन को पल्स देने के लिए भी काम में लेते हैं दोस्तों, पल्स देने के भी काम में लेते हैं। इंपीडेंस मैचिंग, ये दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं, ये शब्दावली क्या होती है ट्रांजिस्टर में, इंपीडेंस मैचिंग। और एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, एक और होता है दोस्तों, क्या होता है, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, जिसकी कोर एयर की होती है, वायु की होती है। एयर कोर ट्रांसफॉर्मर जनरली किस में लेते हैं दोस्तों, रेडियो रिसीवर में। किसे में लेते हैं, रेडियो रिसीवर में। किस में लेते हैं दोस्तों काम में, रेडियो रिसीवर में। तो दोस्तों आज अपन ने अध्ययन किया कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसके वर्गीकरण बहुत सारे अपन वाइंडिंग के आधार पर, आउटपुट के आधार पर, बनावट के आधार पर, फेजों की संख्या, टेप, कूलिंग ले लिया। इसके अंदर अपन सिलिकॉन की बात कर ली, कोर, स्पेशली अपन ने कोर की बात कर ली, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, 3.8% से 4.5% लगभग काम में लेती है। 3 mm जो कोर होती हैं पत्तियां, मतलब लेमिनेटेड कोर होती हैं, वो पत्तियों में ब्लेड्स के अंदर अपन काम में लेते हैं। 0.35 mm से 0.5 mm तक काम में लेते हैं, उनको क्यों काम में लेते हैं और अपन डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़िए, और चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।